हेलो बच्चों। आज के नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, एफ बराबर आर बाई टू। ये एक सूत्र होता है। हालांकि बच्चों, मैंने एक फार्मूला और दर्पण वाला सूत्र बताया था, है ना बच्चों। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये वाला भी जो है डेरिवेशन जो इसका है, ये चैनल पे अपलोडेड है। बच्चों, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है कक्षा 10 में, ज्यादा नहीं लेकिन कक्षा 12 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये साधारणतः सबको पता होता है, लेकिन डेरिवेट कैसे किया जाता है ये किसी को नहीं पता होता है। तो चलिए हम लोग डेरिवेट करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। सबसे पहले इसको डेरिवेट करने के लिए आप एक समतल दर्पण बनाइए। ठीक है, समतल दर्पण है। ठीक है बच्चों, ये क्या है? ये एक मुख्य अक्ष है, आप लोग को पता ही है, मुख्य अक्ष है। ठीक है बच्चों, ये क्या है? ये पोल है। ये क्या है? फोकस है। ये क्या होता है? सेंटर होता है। और यहाँ मान लो कोई इनफाइनाइट है। अच्छा, आप लोग को पता है कि जो गोलीय दर्पण होता है, अवतल दर्पण जो होता है, ये गोलीय दर्पण का एक भाग होता है। मतलब ये कुछ ऐसे गोला गोला सा होता है, और एक गोलीय दर्पण का एक हम छोटा सा भाग ले लेते हैं, जिसको हम अवतल या उत्तल के रूप में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए, कलई मैंने बाहर की ओर लगाया है, जिसके कारण ये अवतल दर्पण है। तो आप लोग को पता ही होगा, अगर ये कोई गोला होता है, ठीक है बच्चों, ये इसका पूरा व्यास होता है, जिसको हम डी से डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये इसका कोई सेंटर पॉइंट होता है, और सेंटर से इस वाले पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हम आर बोलते हैं। जिस प्रकार पूरे व्यास का आधा सेंटर होता है, उसी प्रकार सेंटर का हाफ जो है साइंस में हम फोकस मानते हैं, जिसको फोकस दूरी बोलते हैं। ये दूरी जो होती है, ये फोकस दूरी होती है। तो हमें बस यही जानना है, जिस प्रकार व्यास का आधा सेंटर होता है, उसी प्रकार क्या सेंटर का आधा भी कुछ होता होगा? हाँ, होता है, जिसको हम फोकस या फोकस दूरी के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, हमें यही बस सिर्फ प्रूफ करना है। आई बात? चलिए हम समझते हैं। ठीक है, चलो हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मानते हैं, माना कोई ए बी किरण जो है आपतित किरण है। माना ए बी एक आपतित किरण है। ठीक है बच्चों, माना ए बी एक आपतित किरण है, बिल्कुल सही बात है, जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। तो अवतल दर्पण का बच्चों एक नियम होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा या फिर नहीं पढ़ा है तो वीडियो जो है अपलोड है चैनल पे, आप जाके उसको देख सकते हैं। अवतल दर्पण का पहला नियम ये कहता है परावर्तन का, कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात वो फोकस से होकर चली जाती है। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों ने नियम में पढ़ा ही है। ठीक है, अब चलिए हम लोग एक और लाइन ड्रॉ करते हैं। बी और सी को एक अभिलंब के रूप में खींचते हैं। जो बिंदु बी को एक अभिलंब खींचते हैं, जो बी और सी को मिला रहा है। ठीक है, एक अभिलंब खींचते हैं जो बी और सी को मिलाता है। ठीक है बच्चों, अभिलंब का नियम पता ही है। अगर ये कोई आपतित किरण है, सॉरी, अभिलंब को आपको पता ही है कि अगर आपतित किरण और परावर्तित किरणों के बीच से अगर अभिलंब खींचा जाता है, तो ये दो इक्वली एंगल में डिवाइड करता है, जिसको हम एंगल आई के नाम से जानते हैं, और इसको हम एंगल आर के नाम से जानते हैं। आपको पता है, आपतित किरण के साथ जो चिपका रहेगा उसको एंगल आई बोलेंगे, परावर्तित किरण के साथ जो चिपका रहेगा उसको एंगल आर बोलेंगे। ठीक है, चलिए मैं कुछ आप लोग को दिखाता हूं, और आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एंगल ए बी सी, ध्यान दीजिएगा, एंगल ए बी सी बराबर है एंगल सी बी एफ के। बिल्कुल बराबर है। क्यों बराबर है? एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। मतलब एंगल ए बी सी जो है, ये वाला एंगल जो है बराबर एंगल सी बी एफ, मतलब ये वाले एंगल के बराबर है। ठीक है, इसके कोण से मैंने दिखा दिया। अब ध्यान दीजिए, एक लाइन आपको दिख रही होगी, एक ये लाइन और एक ये लाइन और एक ये ड्रॉ कर रही है।
तो आप ध्यान दीजिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हम बराबर कर सकते हैं एकांतर कोण के हिसाब से। एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल, एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल हम बराबर करते हैं एंगल बी सी एफ के, ये वाला एंगल के बराबर, बराबर एंगल बी सी एफ के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा होगा बच्चों एकांतर कोण से, है ना, कि अगर दो भुजाएं ऐसे हैं, ऐसे हैं, तो ये वाला कोण बराबर होता है। वही आप ध्यान दें, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, बीच से लाइन खींची गई है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। इसी के हिसाब से मैंने दिखा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप एक त्रिभुज देखें, ये एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, ये वाले त्रिभुज में एक भुजा, सॉरी, एक कोण और दो कोण बराबर हैं, है ना, ध्यान दीजिए, दो कोण बराबर हैं। त्रिभुज में टोटल कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। और त्रिभुज का एक सिंपल सा नियम है, नियम ये है कि अगर कोई त्रिभुज है, अगर कोई त्रिभुज है बच्चों, है ना, अगर कोई त्रिभुज है, त्रिभुज बी सी एफ, ठीक है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण अगर बराबर है, तो मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होती है, ठीक है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होगी। आप ध्यान दें, मैंने यही कोण को वहां उठा के रख दिया है। तो आप ध्यान दें, मैं लिख सकता हूं कि जो सी एफ वाली भुजा है वो बराबर है बी एफ वाली भुजा के। आपको यहाँ आसानी से दिख रहा है, यही आपको यहाँ पे दिख रहा है। ध्यान दीजिए, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा बराबर है। चलिए अब मैं एक लाइन में इसमें लिखता हूं, माना बिंदु बी, बिंदु पी पर स्थित है, ठीक है बच्चों। मैं क्या करता हूं, ये जो बिंदु बी है, इसको बिंदु पी पर मान लेता हूं कि स्थित है। मानता हूं कि इसके और इसके बीच की दूरी नगण्य है, ना के बराबर है। अगर दूरी हम नगण्य मान रहे हैं तो इसको हम यहाँ पे स्थित कर सकते हैं। तो अभी तक अगर ये वाला बिंदु यहाँ स्थित है, तो मतलब जो बी एफ वाली दिशा थी उसको हम पी एफ लिख सकते हैं, ठीक है, लिखते हैं। मतलब सी एफ वाली जो लाइन है वो बराबर है पी एफ के, ठीक है, ये भी होगा। अब चलिए इसके आगे एक लाइन बेसिक्स है, अगर आप समझ जाते हैं बस आपका काम जो है हो जाएगा, और आपका जो भी हमें प्रूफ करना है वो आसानी से हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये पूरी लाइन, पूरी लाइन क्या है? सीपी है, ये पूरी लाइन सीपी है। तो मैं ये कह सकता हूं पीएफ और सीएफ मिलके सीपी बन रहा है, बिल्कुल, पीएफ और सीएफ मिलके सीपी बन रहा है। मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मिला के ये पूरा बन रहा है, मैंने लिख दिया। हालांकि अभी आपने ऊपर देखा सीएफ जो है वो पीएफ के बराबर है, मतलब ये जो सीएफ वाली लाइन है ये पीएफ के बराबर है। मतलब सीएफ को हम पीएफ लिख सकते हैं, क्योंकि सीएफ जो है वो पीएफ के बराबर है। अभी मैंने आपको दिखाया था, मतलब मैं सीएफ के जगह पीएफ पुट कर सकता हूं। तो सीपी बराबर पीएफ प्लस पीएफ, पीएफ प्लस पीएफ 2pf हो जाएगा बच्चों, और ये रहा सीपी, ठीक है। अब ये पीएफ यहीं रहेगा और ये सीपी हो जाएगा बटे 2। अब ध्यान दीजिए, ये जो सीपी है ये आर होता है ना, सीपी बराबर आर होता है। तो सीपी की जगह मैं आर लिख सकता हूं, आर बटे 2। और पीएफ क्या है? पीएफ, ये ध्यान दो, पीएफ इसको क्या, ये क्या होता है बच्चों? एफ होता है, आप लोग को पता है। पीएफ बराबर क्या होता है? स्मॉल एफ होता है। यही वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, सीपी बराबर आर और पीएफ बराबर एफ। ये आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, चिन्ह परिपाटी आपको पता ही होगा। ये रहा एफ, आ गया बच्चों एफ बराबर आर बाई 2। मतलब त्रिज्या का आधा भी कुछ होता है जिसको हम फोकस या फोकस दूरी के नाम से जानते हैं। मतलब अगर कोई गोलीय दर्पण का भाग है तो ये वक्रता केंद्र होता है, केंद्र से एक ध्रुव के बीच की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस आर, है ना। और आर का आधा भी जो होता है उसको एफ बोलते हैं। बस बच्चों इतना ही था। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो
नया नया चीजें अगर आपको सीखने को मिल रहा हो तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।